आप देख रहे हैं गोकुल डेयरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पाटीदार शेरपुर। दोस्तों आज मैं हूं अपने फार्म पर और जैसा कि हमने आपको मंडियां दिखाई है, अब आज से हम लोग शुरू करेंगे डेयरी फार्म की पूरी गणित। डेयरी फार्म कहां से स्टार्ट करें, गाय से शुरुआत करें, भैंस से शुरुआत करें, सारी A to Z पूरा डेयरी फार्म में A से लगाकर Z तक जितनी भी जानकारी होती है मैं एक एक वीडियो कंटिन्यू आपको घर से बनाकर देता रहूँगा। तो डेयरी फार्म की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पर्याप्त कम से कम 2 बीघे में ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी, ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिसके आसपास आवागमन के लिए रोड पक्का या कच्चा रोड हो। बारिश के मौसम में भी जहां आने जाने की सुविधा आपके पास हो। दूसरा, अब बहुत सारे किसानों का विचार होगा कि डेयरी फार्म का अगर शेड बनाए तो कैसा बनाए। साथियों, जिस तरह का आपके पास पेमेंट की सुविधा हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। कच्चा बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं, बड़ा, पर कम से कम अगर आपको बनाना है तो हमारा जो शेड बना हुआ है लगभग 35 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की अगर इसकी बात करी जाए तो 65 इसकी लंबाई है। 35 इंटू 65 फीट का हमारा फार्म बना हुआ है, जो लगभग 13 पशु इसमें आ जाते हैं, 13 पशु के जितना। और भूसे का भी इसमें पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो जाता है। एक बार दिखा देता हूं हमने कहाँ तक का स्टॉक कर रखा है, वहाँ तक जो साल भर के लिए 15 पशुओं में भी आराम से, बड़े आराम से साल भर का भूसा इसमें स्टॉक हो जाता है। अब डेयरी फार्म का जो शेड बनाएंगे उसकी ऊंचाई कम से कम, छत की जो ऊंचाई है कम से कम 10 फीट की होना चाहिए। और नीचे खुली नान जो आप बनाएंगे, नान लगभग 2 फीट के आसपास उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। नान की लगभग चौड़ाई 2 फीट के आसपास होनी चाहिए, गहराई भी 2 फीट के लगभग होनी चाहिए और 2 फीट की लगभग इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इस तरह की आपको नान बनानी है। और लगभग कुछ पार्टीशन वाले बनाते हैं, आपको सलंग ही बनाना है, बीच में कोई पार्टीशन आपको नहीं छोड़ना है। और नीचे फर्श की अगर बात करी जाए 2 फीट खुली, उसके बाद 8 फीट की हमारी लगती है मैट, रबर काउ मैट, उसके बाद 2 फीट निकलने की जगह, 1 फीट गटर की लगे। इतनी सारी जमीन आपको छोड़ना है। 10 और 2 12 और 2 13 और 14 से 15 फीट आप जितनी आपके पास जगह हो उस हिसाब से इसमें लंबाई रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें आपके पास पर्याप्त पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और बिजली का व्यवस्था आपके पास होगी तो हवा के लिए आपके पंखे, और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आपको दिखा देता हूँ, लगभग फोगर भी हमने लोगों ने एक फोगर किट यहाँ पर लगा रखी है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर बनता है, गर्मी अगर बढ़ती है तो हम लोग इसमें फोगर चला सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। रही बात, हम लोग कुछ ब्रीड नस्ल भी तैयार कर रहे हैं। अभी हमारी लगभग शुरुआत है और फार्म में पहले हमारे यहाँ पे नुकसान हो गया है। अभी हमने अपने फार्म पर साथियों पशु को कम कर दिए गए हैं और लगभग यहाँ जगह कुछ सेज बची हुई है। टोका मशीन, कुट्टी मशीन भी हमारे पास है, इसका भी हम लोग अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। खाने में पशुओं को ज़्यादातर तो हम लोग सर गेहूं का भूसा और इसमें पशु आहार भांटा मिला के खिला देते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें कुछ विशेष करते नहीं है। अब कुछ साथी सोचते हैं कि गाय का डेयरी फार्म चलाएं या भैंस का। जिन लोगों के पास मार्केट बाजार की सुविधा उपलब्ध है, मार्केट पास में पड़ता है, जिनका दूध 50 से 60 रुपये लीटर तक चला जाता है, उन लोगों को शहर अगर नज़दीक है तो भैंसों से शुरुआत करनी चाहिए। भैंसों में भी साथियों आगे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार की नस्ल रखनी चाहिए। और जिन साथियों का गाँव से अगर दूर डेयरी फार्म है और काफ़ी दूर रहते हैं और वहाँ पर अगर दूध की रेटें कम है, मान लीजिए सरकारी डेयरी है या प्राइवेट कोई डेयरी है, दूध संयंत्र, उस पर अगर आप दूध देते हैं तो आपको डेयरी फार्म की शुरुआत गाय से करनी चाहिए। अब गाय से अगर शुरुआत आप करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 गाय रखना पड़ेगी। और गाय रखनी पड़ेगी अगर आपको व्यवस्थित डेयरी फार्म चलाना है तो कम से कम 25 लीटर दूध वाली। एक गाय का 12 से 13 लीटर टाइम का दूध, 25 लीटर दूध सुबह दोनों टाइम का एक गाय से, और लगभग 4 गाय आपकी रहेगी तो 100 लीटर के आसपास दूध रहेगा।
31 रुपये लीटर दूध जा रहा है। अगर मिनिमम आप बात करें 30 रुपये की, तो 100 लीटर दूध के 3000 रुपये होते हैं। उसमें से 1500 भी अगर आप खर्च कर देते 4 गाय पे, वैसे 1500 खर्च होता नहीं फार्म पर 1500 अगर आप खर्च कर दे तो 1500 आपका मिनिमम बच जाता है। यानी महीने के 40 से 45 हज़ार रुपये आप बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं। ये तो एक गाय की डेयरी की बात। अब गाय की डेयरी फार्म में अगर गाय तो हमने आपको दूध वाली बता दी है, पर अब कौन सी नस्ल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। कुछ दोगली क्रॉस रखते हैं, कुछ साहिवाल क्रॉस रखते हैं, कुछ गिर क्रॉस रखते हैं। तो सबसे अच्छी नस्ल जो कौन सी है साथियों, सबसे अच्छी जो नस्ल है दूध के लिए वो प्योर ब्रीड में अगर जाएंगे, उसमें थोड़ा सा क्रॉस लेंगे तो उसमें सेट होने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें पहले नंबर पर जो आएगी जर्सी, और दूसरे नंबर पर जो गाय होगी वो गाय होगी HF होल्स्टीन फ्रीजन। उसमें भी सबसे ज़्यादा डेनमार्क की वैरायटी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है साथियों, जिसकी एवरेज दूध क्षमता सबसे ज़्यादा है, और आपको डेनमार्क जैसी वैरायटी पालनी चाहिए। अब साथियों खरीदने का सवाल है कि गाय कहीं से कहाँ से खरीदें। कुछ किसान आसपास लोकल से जो गाय खरीद कर सोचते हैं कि डेयरी फार्म की शुरुआत कर ले, तो लोकल से आपको पशु नहीं खरीदना, आपको ब्रीडेड एनिमल लाना है, बाहर से लाना हो। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे संपर्क कर लीजिए। साथियों हम लोग लगभग बाहर से 2 या 3 बार पशु ला चुके हैं ब्रीड वाले एनिमल। कुछ हमें दिक्कतें आई थी, पर अब हम लोग सारी चीज़ें सीख गए हैं, तो अब हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम लोग जो बाहर से पशु लाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर से पशु लेकर आएंगे तो सेट नहीं कर पाएंगे, इसी कुछ समस्या उनमें नहीं रहेगी। बाहर से अगर पशु लाते हैं, इनका बांधने खिलाने का सारा तरीका मैनेजमेंट हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए बाहर से भी आप पशु लाएँ तो बेझिझक रहें कि सेट होगा या नहीं होगा। साथियों गाय के अलावा अगर आप भैंसों की डेयरी चलाना चाहते हैं, आपका दूध अच्छे रेट में चला जाता है, तो आपको भैंस के लिए कौन सी नस्ल, भैंस के लिए सबसे उत्तम मानी गई है मुर्रा नस्ल, और दूसरे नंबर पर जो आती है जाफराबादी, और तीसरे नंबर पर जो आती है नीली रावी नस्ल। मैं तीनों की साथियों कुछ दिनों बाद अलग अलग वीडियो बनाकर आपको भेजने वाला हूँ। आप भैंस कहाँ से खरीदें, कितने दूध वाली खरीदें, कैसे डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करें, वो सारा सिस्टम बाय सिस्टम मैं आपको एक एक दिखाता रहूँगा। आज केवल हमने शुरुआत करी है, इसलिए एक नॉर्मल सा छोटा सा वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ। और कल से हम वीडियो बनाएंगे तो पशु के फीड के ऊपर बनाएंगे। पशु को फीडिंग के लिए हम लोग क्या क्या खिला दें, क्या खिलाने चाहिए, कितना समय में कितना दाना देना चाहिए, दूध के हिसाब से, नस्ल सुधार नस्ल तैयार करने हिसाब से, और जो प्रेग्नेंट पशु है, जो ब्याने वाले हैं, उनकी डाइट क्या रहेगी, ये सारा हम लोग कल आपको वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। वीडियो को और साथियों अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद हमारी सारी वीडियो डेयरी फार्म से रिलेटेड एक एक होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और साथ ही वीडियो बनाने में अगर कोई गलतियाँ हमसे रह रही हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।